ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। एकादशियों की कथाएं सुनते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अब कृपया मुझे लौंदा मास अर्थात अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? कृपया इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक अर्थात लौंदा मास की यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। मैंने सबसे पहले इस एकादशी व्रत की विधि देवर्षि नारद को बताई थी। यह विधि अनेक पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब तुम इसके फल और विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत का आरंभ दशमी तिथि से करना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, पत्तेदार सब्जियां और दूसरे के दिए हुए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए तथा नमक का त्याग करना चाहिए। दशमी की रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए तथा 12 बार कुल्ला करना चाहिए। फिर किसी पवित्र स्थान पर स्नान के लिए जाना चाहिए। स्नान करते समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण का विधिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। शरीर पर मिट्टी लगाने से पहले यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। आप समस्त औषधियों से उत्पन्न होकर पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। कृपया मुझे भी शुद्ध करें। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली हे देवी, मेरे शरीर का स्पर्श कर मुझे पवित्र बनाइए। हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवताओं के स्वामी पुंडरीकाक्ष, मुझे इस पवित्र स्नान की अनुमति प्रदान कीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र का जप करते हुए यदि तीर्थ स्थान उपलब्ध न हो तो उनका स्मरण करके तालाब आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तथा तर्पण करना चाहिए और फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण मूर्ति के साथ राधा जी तथा भगवान महादेव की पार्वती जी सहित पूजा करनी चाहिए। अनाज के ऊपर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश को वस्त्र और सुगंध आदि से सजाना चाहिए तथा उसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। फिर उस पात्र पर भगवान श्रीहरि की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करना चाहिए। उस दिन पतित व्यक्ति अथवा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अन्य भक्तों के साथ भगवान के समक्ष पुराण कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अधिक अर्थात लौंदा मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्जल व्रत रखने में समर्थ न हो तो वह जल अथवा फलाहार लेकर व्रत कर सकता है। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए भजन, नृत्य और कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में भगवान श्रीहरि या भगवान शंकर को प्रणाम करना चाहिए। पहले प्रहर में नारियल अर्पित करना चाहिए, दूसरे प्रहर में बेलफल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पित करनी चाहिए। इन अर्पणों का फल अत्यंत अद्भुत बताया गया है। पहले प्रहर में अग्निहोत्र यज्ञ का फल, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का फल, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का फल और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त यज्ञों, तप, दान और पुण्यों से भी श्रेष्ठ माना गया है।
इस एकादशी का व्रत करने से समस्त तीर्थों और धार्मिक कर्मों का फल प्राप्त होता है। धर्म पालन हेतु सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भगवान की मूर्ति सहित सभी वस्तुएं उन्हें दान कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति विधिपूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करता है वह इस लोक में अनेक सुख भोग कर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अब मैं तुम्हें उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी को सुनाई थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया था। तब महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से रावण को मुक्त करने का अनुरोध किया। यह घटना सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महर्षि, वह कार्तवीर्य इतना शक्तिशाली कैसे बना कि उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीतने वाले रावण को भी पराजित कर दिया? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। महर्षि पुलस्त्य बोले, हे नारद, पहले कार्तवीर्य के जन्म की कथा सुनो। त्रेतायुग में महिष्मती नगरी में कार्तवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 रानियां थीं, परंतु किसी से भी उसे योग्य पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक यज्ञ करवाए, परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। जैसे दुखी मनुष्य को सुख फीका लगता है, वैसे ही बिना उत्तराधिकारी के राजा को अपना राज्य भी दुखद लगने लगा। अंततः यह समझकर कि सिद्धि केवल तपस्या से प्राप्त हो सकती है, वह वन में तप करने चला गया। उसकी पत्नी प्रमदा, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, अपने वस्त्र और आभूषण त्याग कर पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां दोनों ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, फिर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अत्यधिक तप के कारण राजा का शरीर मात्र अस्थिपंजर रह गया। राजा की ऐसी स्थिति देखकर पतिव्रता प्रमदा ने सती अनसुया से पूछा, मेरे स्वामी 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसी कारण मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? प्रमदा का प्रश्न सुनकर देवी अनसुया बोली, अधिक अर्थात लौंदा मास, जो प्रत्येक 36 महीने में आता है, उसमें 2 एकादशियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा कहते हैं। यदि तुम इन दोनों एकादशियों का व्रत कर रात्रि में जागरण करोगी तो भगवान अवश्य तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद देवी अनसुया ने व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी प्रमदा ने बताई गई विधि के अनुसार एकादशी व्रत और रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने प्रकट हुए। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु, यह वरदान मेरे पति को प्रदान कीजिए। रानी के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे रानी प्रमदा, मलमास मुझे अत्यंत प्रिय है और उसमें भी एकादशी सबसे अधिक प्रिय है। तुमने विधिपूर्वक यह व्रत और रात्रि जागरण किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम जो भी वर मांगना चाहो मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। भगवान के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए जो सभी के द्वारा पूजनीय हो और देवता, दानव तथा मनुष्य कोई भी उसे पराजित न कर सके, केवल आप ही उसे जीत सकें। राजा को इच्छित वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा और रानी अपने राज्य लौट आए। समय आने पर उन्हें कार्तवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह भगवान श्रीहरि को छोड़कर सभी के लिए अजेय था। उसी कार्तवीर्य ने रावण को भी पराजित कर बंदी बनाया था। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का ही प्रभाव था।
इतना कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से चले गए। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैंने तुम्हें अधिक अर्थात लौंदा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बताया। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने आपको वह सब बता दिया जो आप जानना चाहते थे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पद्मिनी एकादशी व्रत की इस कथा का श्रवण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। संक्षेप कथासार। भगवान सर्वव्यापी हैं और सबसे कठिन इच्छाओं को भी पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं, परंतु यह समझना आवश्यक है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। पद्मिनी एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत का पालन जप तप से भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वरदान भी प्राप्त कर सकता है।